सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतला नजर कर रहा हूँ, तवज्जो चाहूँगा। श्रद्धालु तेरे बोले, माइक वाले की भी तवज्जो। श्रद्धालु तेरे बोले, तेरे द्वार की जय हो। श्रद्धालु तेरे बोले, तेरे द्वार की जय हो। मौला का धन्यवाद हो, मौला का धन्यवाद हो। सरकार की जय हो। श्रद्धालु तेरे बोले, तेरे द्वार की जय हो। और शेर देखेंगे कि दीपक मेरी आशाओं का फिर जलने लगा। दीपक मेरी आशाओं का फिर जलने लगा है। दीपक मेरी आशाओं का फिर जलने लगा है। होठों पे सजाए तेरे, होठों पे सजाए तेरे जयकार की जय हो। श्रद्धालु तेरे बोले, तेरे द्वार की जय हो। मौला का धन्यवाद हो। सरकार की जय हो। और इस शेर पे पूरी जिंदगी के साथ डुमरियागंज वालों तवज्जो चाहूंगा, पूरी दिखिएगा कि टुकड़े में हुआ हुजूर के मौजज़ात। उलमा की मैं जानता हूँ ये आपकी भाषा नहीं, लेकिन आप समझेंगे नहीं, ऐसी आशा भी नहीं, इसलिए कोई निराशा भी नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा कि टुकड़े में हुआ चंद्र तो पलटाया गया सूर्य। टुकड़े में हुआ चंद्र तो पलटाया गया सूर्य। अरे हर एक तेरे ऐसे, हर एक तेरे ऐसे चमत्कार की जय हो। श्रद्धालु तेरे बोले, तेरे द्वार की जय हो। और ये मेराज की रात को ज़हन में रखें और देखें कि मेराज की रात महबूब की मुहिब से मुलाकात, अनवारो तजल्लियात की बरसात, फरिश्तों की नूरानी बारात। अरे यार अब तो कह दें वल्लाह क्या बात है। तवज्जो है ना, मेराज की रात को ध्यान में रखें कि मेराज की वो रात तेरी मौला के निकट में। मेराज की वो रात तेरी मौला के निकट में। मेराज की वो रात तेरी मौला के निकट में। अरे प्रीतम प्रीतम की हमारे उसी, प्रीतम की हमारे उसी सत्कार की जय हो। श्रद्धालु तेरे बोले, तेरे द्वार की जय हो। और ये शेर मुझे बहुत अजीज है और मैं देखना चाहता हूँ कि इस बूढ़ी रात में आप कितनी जवानी के साथ ये शेर लेते हैं। पूरी जिंदगी के साथ तैयार है। एक मर्तबा पूरा मजमा कह दे या हुसैन। अब ये शेर सुनोगे तो इंशाअल्लाह बहुत मजा आएगा कि है कोई अली फातिमा हसनैन करीमैन। है कोई अली फातिमा हसनैन करीमैन। है कोई अली
बस तेरे परिवार की जय हो। श्रद्धा क्या करे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमामे हुसैन, फैज़ाने मौलाए कायनात, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत हुजूर ताजुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी तेजी के साथ ये बड़ा खास शेर, जब भाई पूरी जिंदगी के साथ देखिएगा। गारे शौर को जहन में रखते, दो यार हैं उनमें एक सरकार है। इस मंजर को जहन में रखें, कैफियत देखें। अल्लाह करे हर दिल वाले के हवाले हो जाए। शेर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा कि भयभीत न थे भय की गुफा में मेरे सीसी। भयभीत न थे भय की गुफा में मेरे सिद्दीक। भयभीत न थे भय की गुफा में मेरे सिद्दीक। अरे अबू बकर तेरी यारी की, अबू बकर तेरी यारी की और यार की जय हो। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गली गली नगर नगर और बुलंद आवाज से गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर उर्से मुक़द्दस। आइए अब उसी रंग ये शेर में मुलाहिजा फरमा लें। तन्हा मेरे शबीर ने, क्या कहने हैं इधर वालों की तवज्जो। तन्हा मेरे शबीर ने जो रण में दिखाया, तन्हा मेरे शबीर ने जो रण में दिखाया। तन्हा मेरे शबीर ने जो रण में दिखाया, तन्हा मेरे शबीर ने जो रण में दिखाया। अरे उस साहस को निष्ठा की ओर, उस साहस को निष्ठा की ओर तलवार की वाह 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 वाह, क्या कहने से ये तेरे बोले तेरे द्वार की जय हो। और बहुत दूर दिमाग फरमाइश उसी की हो जो आजमाइश न नजर आए। इस वक्त किसी भी फरमाइश को आजमाइश से कम ना समझिए। ये कहीं खोने का वक्त नहीं, सिर्फ सोने का वक्त। और ये खुशनसीबी है मुस्तफ़ा जाने रहमत की, जानिजारों की इस माहौल में भी पूरी जवानी के साथ अल्लाह सलामत फरमाए। ये हासिल कलाम शेर नजर कर रहा हूँ, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सिर्फ ये देखना है कि शेर को आप लेते किस तरह। माज़ मियां देखिएगा, वो हदीसे गदीर खुद ज़हन में रखें कि नबी का हाथ है अली का साथ। और सरकार फरमा रहे हैं मन कुंतु मौला फहादा अली बिन मौला। मैं जिसका मौला हूँ ये अली भी उसका, बोलिए, मौला है। इस पर रिएक्शन जो था सहाबा का, बस वो दिल में उतर जाए तो मजा आता। और खासकर हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तैयार हैं आप लोग? देखिए कि विश्वास करे शत्रु भी, विश्वास करे उत्साह में मन कुंतों की ये घोषणा सुनकर। क्या कुंत मौला, उत्साह में मन कुंतों की ये घोषणा सुनकर, उत्साह में मन कुंतों की ये घोषणा सुनकर। अरे फारूक बोले हैदरे, फारूक बोले हैदरे कर्रार की जय। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद।
वाह 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 बहुत उम्दा जिंदाबाद तेरे द्वार की जय हो। और आइए आखिरी शेर मुलादा फरमा ले कि विश्वास करे शत्रु भी सच्चाई पे तेरी, विश्वास करे शत्रु भी सच्चाई पे तेरी, और बोले चरित और तेरे, और बोले चरित और तेरे व्यवहार की जय हो। क्या कहने हैं, वाह 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 तेरे बहुत उम्दा जिंदाबाद तेरे द्वार की जय हो। आइए दुआओं के साथ इस फकीर का मख्ता समाज कर लें कि मझधार से तट पर मैं पहुंच कर यही बोला, मझधार से तट पर मैं पहुंच कर यही बोला, मझधार से तट पर मैं पहुंच कर यही बोला, ऐ नूर तेरी नाव के, आए हैं नूर तेरी नाव के पतवार की जय हो। क्या कहने हैं, वाह मक्के का जवाब तेरे द्वार की जय हो, मौला का धन्यवाद हो, सरकार की जय हो, श्रद्धालु तेरे बोले तेरे द्वार की जय हो। अब बगैर किसी ताखीर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगैर किसी ताखीर कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह पाक का इरशाद और मुखातब हम लोग पूरी उम्मत, रब ताला फरमा रहा है तुम बेहतरीन उम्मत हो, मैचलेस उम्मत हो, यू आर द सुप्रीम देन ऑल, शानदार उम्मत हो, लाजवाब उम्मत हो, बेमिसाल उम्मत हो, तमाम उम्मत हो, क्योंकि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो और एक वहदहू ला शरीक पर ईमान रखते हो। बनी इसराइल के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया था या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, कि ऐ बनी इसराइल हमने याद करो उस नेमत जो अल्लाह ने तुम पर की है और तुम्हें तमाम मानवता पर प्राथमिकता दी है, फजीलत दी है। बहुत अकड़ के चलते थे सबकी हम तो सबसे अफजल है, सबसे अफजल है। इतिहास गवाह है कि जब ये आयत मुस्तफ़ा जाने रहमत पे नाजिल हुई कुंतुम खैरा उम्मती, वहीं से उनके अंदर हसद पैदा होने लगा कि अल्लाह ने हमें तो फजीलत दी है और इनकी उम्मत के लिए कहा है कि ऐसी उम्मत ही नहीं है। वो ऐसा हसद था जो आज तक जारी है और इसी पे तो ईरान भारी है। वो हसद, उसी हसद का मुकाबला होगा। अल्लाह पाक ने तारीफ। अच्छा एक बात बताओ, अब रात इतनी हो गई है कि खाली हमरे बोले से काम नहीं चलेगा, थोड़ा मैं बोलूं, थोड़ा तुम बोलो, रात भी ढलती रहे, बात भी चलती रहे। ईमानदारी से बताना, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं और हर सुन्नी किसी न किसी दामन से वाबस्ता रहता है। कादरी है, चिश्ती है, नक्शबंदी है, सोहरवर्दी है। ईमानदारी से बताना, अगर आपके पीर साहब आपकी तारीफ कर दें, आपका क्या हाल होगा? खुश होगे कि नहीं? बोलो भाई।
अरे अगर हाजमा अच्छा होगा तो कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ गड़बड़ होगा तो जब तक एक एक को पकड़ पकड़ के नहीं बताओगे तब तक सुकून नहीं मिलेगा कि मेरे पीर ने मेरी तारीफ। दादा पीर किसी के सपने में आके अपना कह दे, अरे तब तो पूरे डुमरियागंज में शोर मचा देगा कि मेरे दादा पीर मेरे सपने में आए, मुझे अपना कहा, मेरी तारीफ की। अब समझ मैं कुछ हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं था मैं क्या। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान बड़ा तारीफ पसंद होता है। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने जिन्हें ज़र्फ़ अता किया है वो नहीं, लेकिन इंसान बड़ा तारीफ पसंद होता है। फूल के एकदम गुब्बारा हो जाता है अगर हाजमा अच्छा ना, मगर अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पे हाथ रख के बताना कि अगर किसी की तारीफ साहिब उर्स हजरत मखदूम सैयद हुसामुद्दीन कर दे, जिसकी तारीफ करेंगे उसका अंदाजा लगा पाओगे? बोलो बोलो, जोर से बोलो। अरे हम क्या लगा पाएंगे? हम तो उसकी भी तारीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते जिसकी तारीफ हमारे उस्ताद करते। अगर किसी की तारीफ गरीब नवाज कर दे, अंदाजा लगा पाओगे? खुदा की कसम, तारीफ तो बड़ी बात, अगर गरीब नवाज सीने से लगा ले तो कुतुबुद्दीन कुतुबुल अख्ताब हो जाए। वो तारीफ कर दे तो फरीदुद्दीन गंजे शकर हो जाए, वो तारीफ कर दे तो निजामुद्दीन महबूब इलाही हो जाए, वो तारीफ कर दे तो अलाउल हक गंजे नबात हो जाए, वो सिराजुद्दीन आईने हिंद हो जाए, वो तारीफ कर दे तो अलाउल हक गंजे नबात, वो तारीफ कर दे तो अशरफ जहांगीर गौसुल आलम हो जाए, वो तारीफ कर दे तो मखदूम शरफुद्दीन मखदूम बिहार हो जाए, और वो तारीफ कर दे तो हजरत सैयद हुसामुद्दीन सबके सरकार। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। सिस्टम क्या है कि जब बड़ा अपने छोटे की तारीफ करता है तो छोटा छोटा नहीं रहता, वो खुद ब खुद बड़ा बन जाता है। गौस पाक किसी की तारीफ कर दे, अल्लाह अकबर। कौन? पीरे पीरा मीरे मीरा शाहिद किंदीले नूरानी महबूब सुबहानी है कले सबदानी शाहबाज लामकानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी। ऐ डुमरियागंज के गयूर सुन्नियों, तारीफ तो बड़ी बात, अगर गौस पाक, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना, अगर गौस पाक सिर्फ अपना करामत वाला पांव किसी बंदे के कांधे पे रख दे तो उस पर भी विलायत करने लगे। क्या कहने बाप। अगर किसी खुशनसीब की तारीफ मौला अली कर दे, वुड यू इमेजिन द पर्सन हु प्रेज्ड बाय मौला अली, जिसकी तारीफ मौला अली कर दे, अंदाजा लगा पाओगे? वो अली जिनके दर के गदा हैं वही खैबर शिकन शाहे ज़मन आफ़ताबे नबूवत के दिलकश करन अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब। अरे तारीफ तो बड़ी बात, मदीने की बहारे गवाह कि अली ने अपने एक बेटे इमाम हसन को कांधे पे बिठाया तो इमामत नाश करने लगी, और दूसरे बेटे हुसैन के गले को चूमा तो शहादत। क्या कहने, वाह वाह। अल्लाहु अकबर। फिर अगर किसी खुशनसीब की तारीफ हमारे नबी कर दे, कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है जो उस इंसान के स्टेटस का अंदाजा लगाए जिसकी तारीफ आका कर दे। वो नबी जिनके दर के गदा हैं सभी, सरकारे मदीना, कह दो सुभान अल्लाह। राहत कल्बो सीना, इल्मो हिकमत का खजीना, रहमतो नूर का गंजीना, जनाबे नूह का सफीना, अरे खुशबूदार जिनका हो पसीना, यानी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लम। तारीफ तो बड़ी बात, हदीस के अल्फाज गवाह कि मेरे नबी ने सिर्फ मुस्कुरा कर देखा था, अबू बकर पे सदाकत नाज करने लगे। जनाबे उमर को अपना मुशीर बनाया तो अदालत नाश करने लगी, हजरत उस्मान को दामाद बनाया तो सखावत नाश करने लगी, और अली को उम्मत का मौला बनाया तो
वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह। मगर ए मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत इजाबत, मैं आपकी बात कर रहा हूं, स्टेज से लेके यहाँ जो बैठे हैं और जो खड़े हैं और खड़े होने पे अड़े हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं पूरी तवज्जो के साथ। ऐ समय नबूवत के परवाने, आपकी बात कर रहा हूं। ऐ मुस्तफा जाने रहमत के जानी सारो, ऐ बदरो खैबरो खंदक में परचमे इस्लाम को लहराने वालों, ऐ नबी के लिए अपना तन मन धन सब लुटाने वालों। और आसान कर दूं ताकि आप समझ जाएं, अहले सुन्नत वल जमात। इधर वाले नहीं बोले, लगता और आसान करना पड़ेगा, चलो कर देता हूं। ऐ सुन्नियों, अब इससे ज्यादा मैं आसान नहीं कर पाऊंगा, चाहे समझो या ना समझो। ऐ सुन्नियों, तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना। ऐ खुशबख्तों, ऐ अच्छे भाग्य वालों, ऐ अच्छी किस्मत वालों, तुम सब अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम, जितना फख्र करो कम। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तारीफ सिर्फ बंदों ने नहीं बल्कि बंदों के खुदा ने की है। और ये कह कर की है, तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम उम्मतों। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके चेहरों को देखकर ये सर्टिफिकेट हमें दिया गया। अपने गिरेबान में झांको मुसलमान, ज्यादा दूर जाने की जरूरत। सुबह सूरज निकलने से लेके शाम को डूबने तक ये जो 13-14 घंटा है, इसी में तुम कितना गड़बड़ सड़बड़ करते हो, कितना उल्टा सीधा करते हो। और उसे याद करके ईमानदारी से बताओ, क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा अनुयायी कहा जाए, अच्छा उम्मती कहा जाए? हमारा हाल तो ये है कि हम नाम के मुसलमान रहे। हमें तो प्रैक्टिकल मुसलमान होना था, लेकिन हम सिर्फ नाम के। हम में से अक्सर का आलम यह है कि हम सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, दादा मुसलमान, बस इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। हम मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान। हम में से अक्सर का आलम यह, हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे कान में अजान दी गई। हमारा नाम हमारे माँ बाप ने उर्दू में, फारसी में, अरबी में रखा, हालांकि हिंदी में भी रखना जायज नहीं रखा, बस यही एक पहचान रही। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और 12 और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। एक ऐसी पहचान हमारे पास है कि उसके अलावा आज की तारीख में हमें बताने के लिए कुछ रह ही नहीं गया, और वो ये है कि हम सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई, खतना हुआ है, हम मख्तून हैं। इससे ज्यादा जाहिर व बाहिर पहचान आज हमारे पास नहीं है। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बदर उहद खैबर खंदक में परचम इस्लाम को लहराया। पैगाम दे रहा हूं, हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में खड़े होकर अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसरो किसरा के ऐवान में जलजला आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं, अरे जिनके रोब और दबदबे के सामने रोमा का घमंड भी मिट्टी में मिल जाए। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने मैदाने बदर व हुनैन में अपने, तवज्जो चाहूंगा, अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और। क्या कहने, वाह वाह। हम तो ऐसे मुसलमान हैं कि हमने अपने जलसों को भी कॉमेडियन सर्कस बना रखा। हम नबी की बात भी सभी के लहजे में सुनना चाहते हैं। हम वो मुसलमान नहीं हैं जो नबी के वुजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने न दें। हम वो मुसलमान नहीं
जो नबी के लिए एक दो नहीं अल्लाह जाने कितनी कितनी रात जाग के गुजारते हैं, जिन्होंने घोड़े की पीठ पर मुस्तफा की वफादारी का कलमा पढ़ा हो, हम वो मुसलमान नहीं, अरे हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने दरियाए नील की रवानी को, देखिए कितने लोग तारीख जानते हैं, दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने फतेह कादिसिया के वक्त साद इब्न अबी वक्कास की कमान में शामिल होके जब फारस का रुख किया और सामने दरियाए दजला की उफान मारती लहरों से मुकाबला हुआ तो न आओ देखा न दाव देखा, बल्कि अपने घोड़ों को दरियाए दजला में उतार दिया। और इस मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, परचमे इस्लाम, उर्से मुकद्दस, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। क्या कहने सैयदी? आखिर मामला क्या है? जब हम ऐसे मुसलमान नहीं तो हमें ये टाइटल अल्लाह ने दिया है, वो भी कयामत तक हमारी जैसी उम्मत में। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक, जुमला बिल्कुल जाया नहीं होना चाहिए। तैयार हैं ना आप लोग? नहीं, राज मैं मानता हूं कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम को वो कमाल दिया जिसने आपके सर पे सफवत का ताज रख दिया, सफवत दी, मगर उन्हें खैरे उम्मत नहीं दी। तवज्जो चाहूंगा, बेहतरीन उम्मत उनको नहीं दी। अल्लाह ताला ने हजरत नूह को शुक्र की दौलत दी, मगर उनकी उम्मत को भी खैरे उम्मत नहीं कहा। हजरत सुलेमान को कायनात की बादशाहत, मगर उनकी उम्मत को भी खैरे उम्मत, जोर से बोलो। हजरत मूसा को बनी इसराइल, वो कौम जिसकी फजीलत की बात कुरान में है, फजीलत, मगर उनकी उम्मत को भी खैरे उम्मत नहीं कहा। आखिर राज क्या है कि अल्लाह ने आदम को सफवत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी, नूह को शुक्र की दौलत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी, इब्राहिम को खुल्लत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी, इस्माइल को ज़ब्ह ईसार दिया मगर खैरे उम्मत नहीं दी, दाऊद को कुव्वत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी, सुलेमान को बादशाहत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी, ज़करिया को बशारत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी, याकूब को इस्तिक़लाल दिया मगर खैरे उम्मत नहीं दी, यूसुफ को हुस्न जमाल दिया मगर खैरे उम्मत नहीं दी, अय्यूब को सब्र कमाल दिया मगर खैरे उम्मत नहीं दी। मेरे रब ने जनाबे मूसा को वकल्लम अल्लाह, मूसा तकलीमा का ताज पहनाया मगर उन्हें भी खैरे उम्मत नहीं दी। हजरत ईसा को लकमा वल अबरसा वल मौता बेइज़्निल्लाह की कुंजियां दे दी मगर उन्हें भी खैरे उम्मत नहीं दी। और हम सिर्फ आज तक नहीं, कयामत तक खैरे उम्मत, लाजवाब उम्मत, बेमिसाल उम्मत, शानदार उम्मत। या अल्लाह राज क्या, मामला क्या? मैं इसी ख्याल में उलझा कि रब के करम ने रहनुमाई की। आवाज आई, कहा सुन, तवज्जो सुन, तू उम्मत को देख रहा है इसलिए तुझे जवाब नहीं मिलता। ऐ नादान, उम्मत को ना देख, नबी को देख, नबी को देख। किसे देख? जोर से बोलो। सुन, जिस तरह मेरा नबी गिरोहे अंबिया में सबसे अव्वलो आला है, उसी तरह उनकी उम्मत भी तमाम उम्मतों में अव्वलो आला। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। मैं समझता हूँ उन लोगों की गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई होगी जो ये समझते हैं कि हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम लोग अच्छाई के लिए शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर कांव कांव करते हैं, इसलिए अच्छे। उनसे कहना नहीं मुल्ला जी, हम इसलिए अच्छे नहीं हैं, हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे नबी अच्छे हैं। हम इसलिए बेमिसाल हैं क्योंकि हमारे आका बेमिसाल हैं। हम इसलिए लाजवाब हैं क्योंकि हमारे नबी लाजवाब।
आजकल सोशल मीडिया के जरिए ये फैलाया जा रहा है कि वो अपना हक मांग रहा है, इजराइल अपना हक मांग रहा है। वो ग्रेटर इजराइल जिसका रब ने वादा किया, ये वादा बड़ा पुराना था। अब तो नया वादा उम्मत मुस्तफा से हो चुका है कि सिर्फ ये नहीं, सारा जहान तुम्हारा, चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। इसलिए मुंह न खुलवाओ, मुंह मत खुलवाओ, तारीख गवाह। एक मर्तबा ग़ज़वे तबूक के मौके पे हुजूर ने सारे सहाबा को इकट्ठा किया। हदीस बड़ी मशहूर है, बुखारी मुस्लिम के अलावा और भी बहुत सारी हदीस की किताबों में। अली को कहा कि तुम्हें मदीने में रुकना, मदीने साथ न चलो। मौला अली ने पूछा मामला क्या है? रोने लगे। फरमाया अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा गैर इन्नहु ला नबिय्य मिन बादी। ऐ अली तू मेरे नजदीक ऐसा है जैसे हारून मूसा के नजदीक। बस ये है कि हारून नबी थे और मेरे बाद कोई नबी बोलिए नहीं होगा। वाकया क्या था? हजरत मूसा में एक तड़प पैदा हुई कि ये अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तवज्जो चाहूँगा। रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, आई वांट टू सी यू। आवाज आई लन तरानी, नहीं देखो, हरगिज हरगिज नहीं। वलाकिन अंजुर इलल जबल, हाँ एक पहाड़ है वहां आओ, वहां पर देखने की ताकत रखते हो तो देख सकते हो। और वादा करके कि कम से कम 40 दिन के लिए मेरे यहाँ आना। हजरत मूसा अपने छोटे भाई जनाबे हारून को नसीहत की, कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ, चिल्ले पे जा रहा हूँ। कहा ये चिल्ला वहीं से। ववाअदना मूसा 30 लैलतन व अतमन्नाहा बिअश्रिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैलतन। तो ये जो चिल्ला हम लोग करते हैं ना 40वां, ये ईसा वूसा से नहीं, हजरत मूसा से लिया, हजरत मूसा से लिया। हाँ, चिल्ला बुरी चीज नहीं है, जगहें अच्छी बुरी होती है। अगर तुम मखदूम पाक के दरबार में जाके चिल्ला करो तो कलंदर बन जाओगे, और उनके इज्तिमा में जाके करो तो बंदर बन जाओगे। अरे मुस्कुरा तो कम से कम आपकी मुस्कान देख के इतना तो दिल करेगा कि चलो अच्छे दिन तो पता नहीं कब आएंगे, लेकिन आज वासा में अच्छी रात जरूर आ जाएगी। 40 दिन, कई दिन के लिए गए? जोर से बोलो। 40 डेज के लिए। इधर वो निकले, इधर इब्लीस चकचकी मार के देख रहा था कि ये हटें तो हम डटें। और यही उसके शागिर्द भी करते हैं। जब हमारे उलमा कहीं जाते हैं तो भाग जाते हैं, जब वो जाते हैं तभी वो आते हैं। इब्लीस ने यही किया, इस सामरी जादूगर का रूप धारण किया और कौम में दाखिल हुआ। और सिर्फ 40 दिन में मेरे अजीज, सिर्फ 40 दिन में, विद इन 40 डेज, उसने अपने तरकश के ऐसे ऐसे तीर चलाए, ऐसे ऐसे तीर चलाए कि वो उम्मत जो एक खुदा की पूजा करती थी वो शिर्क करने लगी और खुलेआम शिर्क करने लगी। उसकी जादूगरी के सामने सबकी तौहीद बेबस हो गई, सब मुशरिक हो गए। सिर्फ 40 दिन। इसीलिए जब 40 दिन के लिए जाओ तो सोच के जाया करो कहां जा रहे हैं। पूरी उम्मत गुमराह हो गई। फलम्मा रजा मूसा इला कौमिही गज़बान असीफा। हजरत मूसा जब अपनी कौम में लौटे 40 दिन बाद, देखा सब शिर्क कर रहे हैं, जलाल में आए। हजरत हारून का कॉलर पकड़ा, दाढ़ी पकड़ी, और एक रवायत में मुंह पे तमाचा भी मारा। डांट के कहा ये तूने क्या किया? कहा भैया मैंने बड़ी कोशिश की कि इन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह पे कायम रखूं, मगर बड़ी सरकश उम्मत थी। सामरी की जादूगरी के सामने सब के सब मुशरिक हो गए। 40 दिन बनी इसराइल, यही जो आजकल बहुत बोल रही कौम, सिर्फ 40 दिन, समझो चाहूंगा, अपने नबी से दूर हुई, भटक गई। क्या हो गई? जोर से बोलो। गुमराह हो गई, मुशरिक हो गई। और
और एक इस उम्मत को देखो कि जब नबी ने अली के हवाले की तो ऐसा चमकी, ऐसा दमकी कि पहली सदी में हसनैन करीमैन बनकर, दूसरी सदी में इमाम आजम बनकर, तीसरी सदी में अहमद इब्न हम्बल बनकर, चौथी सदी में बदिउद्दीन जिंदा मदार बनकर, पांचवी सदी में गौसे आजम बनकर, छठी सदी में गरीब नवाज बनकर, सातवीं सदी में मखदूम समनानी बनकर, आठवीं सदी में अब्दुल हक दौलवी बनकर, नवीं सदी में हजरत बलबू अली शाह कलंदर बनकर, 11वीं सदी में हजरत बाकी बिल्ला बनकर, 12वीं सदी में हजरत मुजद्दिद अल-फसानी की तरह, 13वीं सदी में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी और अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी और 14वीं सदी में अहमद रजा के। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, परचमे इस्लाम, उर्से मुकद्दस, हुजूर ताजुल उलमा। बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही है। इसलिए हमें खैर उम्मत का, वो कौम क्यों ना खैर उम्मत जो खैरुन नबी की उम्मत, तवज्जो बात को फिनिश कर रहा हूं, जो खैरुन नबी की उम्मत हो। अरे मेरा नबी तो इतना बाकमाल, इतना अफजल वाला कि उनके सहाबा जो है जो मंसूब हो गए वो सारे नबियों के सहाबा से अफजल, उनकी बीवियां कायनात के सारे नबियों की बीवियों से अफजल, और उनके बच्चे हसन हुसैन कायनात के सारे बच्चों से अफजल। क्या कहने। वाह, बात समझ में आ रही है। इसलिए हम बेहतरीन उम्मत हैं। आपने सुना हो बुजुर्गों से, उलमा से, कि पिछली उम्मतों पर अल्लाह का अजाब आया, सुना है ना। मैं उसमें तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम बड़ी तेजी से खत्म हो रहा है और इस उम्मत का हाल मैं देख रहा हूं। बहुत तेजी के साथ बात को खत्म करूंगा। किसी पे हल्का अजाब आया, किसी पे दरमियाना अजाब आया, किसी पे बहुत बड़ा आया, और किसी पे तो मियाँ ऐसा आया कि खुद भी गए सबको ले गए। जुर्म उनके नाना प्रकार के थे, कई टाइप के थे, लेकिन एक जुर्म बिल्कुल कॉमन था, मुश्तरक था सब में, और वो ये था कि पिछली उम्मतें अपने अपने नबियों की तौहीन करती थी, इंसल्ट करती थी, बल्कि कत्ल तक कर देती थी। युकत्तिलून अल-अंबिया, मार देते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी उम्मत को तौहीद की दावत दी तो उम्मत ने जानते क्या कहा? कुरान पाक में वो मौजूद, कहा ऐ नूह, तुम भी इंसान हम भी इंसान, तुम भी यहाँ पैदा हुए हम भी यहाँ पैदा हुए, तुम नबी और हम यूं ही, ये नहीं चलेगा। कहा मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, ऐ नूह हम तुम्हें एक साधारण मनुष्य के सिवा कुछ नहीं समझते। सिर्फ इतना कहा। आवाज़ आई रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, ऐसा तूफान आया कि पूरी दुनिया डूब गई, सिर्फ वही बचे रहे जो नूह की नाव में बैठे थे। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन करना। जरा जोर से बोलो क्या था? इतना जोर से बोलो कि तौहीन करने वालों का मेदा खराब हो जाए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराया कि ये गुनाह मत करो, शहवतम मिन दूनुन निसा पे मुसिर उम्मत। नबी की तौहीन कर दी। कहा ऐ लूत, तुझ में और तेरे रब में दम है तो अमतिर अलैना, हम पर आग बरसा दो, लेकिन हम ये काम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा अजाब आया, आज भी वो जमीन मौजूद है। अगर आप वेस्ट बैंक से इधर जाएं फिलिस्तीन में, और ये जो जॉर्डन का एरिया है वो जरका का मकाम कहलाता है, आज भी जमीन बिल्कुल काली, वहीं पे कौमे लूत आबाद थी। ऐसा अजाब आया कि आग के शोले ऐसा बरसे कि खुद नहीं बल्कि पूरे इलाके को जला। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम समूद से कहा कि एक अल्लाह पर ईमान लाओ, और ये मेरी ऊँटनी है, इसके साथ ज्यादती मत करना। कौम ने हजरत सालेह की तौहीन कर दी, और ऐसी तौहीन की कि उन्हीं की ऊँटनी को काट दिया ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी।
ऐसा अजाब आया कि तेज चिंगाड़ जैसी आवाज में व अम्मा समूद फउहलिकू बित्तागिया व अम्मा आदुन फउहलिकू बिरिह सरसरिन आतिया सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमन फतरल कौम फीहा सरआ कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन खाविया। तफसील में जाने का मौका नहीं है, ऐसी चिंगाड़ की उसकी आवाज के सामने सब मर गए। कौमे आद जो पहाड़ों के अंदर खोद खोद के मकान बनाते थे, आज उनकी उस आर्च को अगर देखना है तो कभी मदीने जाओ, मदीने से खैबर और खैबर से आगे शाम वाला जो रास्ता है तकरीबन 100 किलोमीटर चल के एक जगह आती है अल-ओला, पुराना नाम उसका मदाइन सोलेह, वहां जाओ, वही कौमे आद और समूद आबाद थी। आप देखना कि पहाड़ों के अंदर एक एक पहाड़ में 2-2, 3-3 सौ घर बने हुए हैं, 4-5 हजार साल हो गया, आज भी वो अलामत मौजूद है। मगर जब नबी की तौहीन की कौम ने तो आंधी आई, क्या है, 7 दिन 8 रात तक, सॉरी 8 दिन 7 रात तक ऐसी आंधी कि फुटबॉल की तरह इंसान नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जब गिरता था तो ऐसा लगता था कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन खाविया, जैसे लगे कि खजूर के पेड़ से छाल टपक रही है। जुर्म क्या था नबी की तौहीन। हजरत मूसा ने इसी आज अकड़ने वाली जो कौम है यही इन्हीं से कहा था कि ऐ लोगों चलो फिरौन से मुकाबला किया जाए, तो इस कौम ने कहा या मूसा इज़हब अंत व रब्बिका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, ऐ मूसा जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे चाय पिएंगे। ऐसा अज़ाब आया कि वहीं बैठे रह गए, दरियाए नील उन्हें निगल गई। जरा सोचो लम्हे फिक्रिया कि वो अज़ाब जो पिछले नबियों की तौहीन पे बड़ी आसानी से आ जाता था, वो अज़ाब रुका। मुस्तफा जाने रहमत ने कदम रखा, अज़ाब का दरवाजा बंद कर दिया गया। मामला क्या, नबी की राहों में कांटे बिछाए गए, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। कुरान की आयत को सुन के कवि की कविता कहा गया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। नबी की भविष्यवाणी को सुन के उन्हें ज्योतिषी काहिन कहा गया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। आपके इल्मे गैब को माज़अल्लाह उल्टा सीधा कहा गया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। मुस्तफा जाने रहमत के जिसमें पाक पर नापाक को झड़ियां फेंकी गई, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। नबी को मजनून कहा गया, माज़अल्लाह पागल कहा गया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। रात मक्का छोड़कर उन्हें हिजरत करके मदीना जाना पड़ा, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। मदीने में भी चैन से न रहने दिया, बल्कि बदर और खैबर और खंदक के लिए को तलवार उठाना पड़ा, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। अरे नबी तो नबी, आपके ज़ाहिरी पर्दे के बाद दौरे सिद्दीक़ी में मुनकिरीने ज़कात ने सर उठाया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। फारूक आज़म को सबाइयों ने शहीद कर दिया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। उस्मान गनी को बलवाइयों ने शहीद कर दिया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। मौला अली को खर्जियों ने शहीद कर दिया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। इमाम हुसैन को परिवार सहित 3 दिन भूखा प्यासा रखकर करबला के रेगिस्तान में शहीद कर दिया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। एक के बाद एक फितने आए, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। कदरियत का फितना, जबरियत का फितना, जहमियत का फितना, एतज़ाल फितना, रिफ्ज़ का फितना, शियत का फितना, नवासिब का फितना, बहाइयत का फितना, वहाबियत और सल्फियत, नजदियत और देवबंदियत का फितना आया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। 200 साल पहले तो इतना बड़ा फितना कि नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखा, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। उनके इल्म को पागलों बहाइम से तशबीह दी गई, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। नबी को अपने जैसा बशर कहा गया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। ऐ वासा वालों, बताओ मुझे, बारगाह हुसामुद्दीन से मैं पूछ रहा हूँ, बताओ कि पहले मामूली गलतियों पर अज़ाब आ जाता, अब तो इतने बड़े बड़े बलंडर पर अज़ाब आने को तैयार है। हम खुलेआम गुनाह कर रहे, तौहीन कर रहे, अज़ाब आने को तैयार नहीं। आज मस्जिद अक़सा को भी खतरे का निशान बना दिया गया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं।
ऐ कुरान तू बता, तवज्जो, तू बता, तवज्जो, तू बता, क्योंकि पिछले नबियों की उम्मत पे जो अजाब आया उसकी तूने तफसील बताई है। अब बता अब क्यों नहीं आता? मैंने कुरान से पूछा तो कुरान की चमकती, दमकती और महकती आयत ने फैसला सुना दिया। आवाज आई, ऐ महबूब, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ऐ महबूब, इन पर अल्लाह का अजाब कैसे आए? ऐ मेरे प्यारे, जब इनके बीच में आप मौजूद हो। क्या कहने हैं, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। उलमा जानते हैं